परमेश्वर की इच्छा आपके विषय में नहीं है, इसके बारे में, ये परमेश्वर के बारे में है। क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? पता लगाओ परमेश्वर क्या कर रहा है। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें और वह आपसे क्या करवाना चाहता है इसके बारे में भी चिंता करना छोड़ दें। समझो कि वह क्या कर रहा है और तुम्हें पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। तो फिर बस जाओ और वैसा करो, क्योंकि यदि तुम वही करोगे जो परमेश्वर कर रहा है तो तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे। आप कहते हैं, भाई रिक, ये कहना तो अच्छा है, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? मुझे खुशी है कि आपने पूछा। 2 तीमुथियुस 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य दिखाने का प्रयत्न करो। आप परमेश्वर का अनुमोदन पाना चाहते हैं, तुम्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसे रामबाण की तरह प्रयोग करना छोड़ दें। आप जानते हैं, लोग शव को अपने साथ लेकर घूमते हैं, वे बाइबल को अपने साथ रखते हैं, उसे अपनी बांह के नीचे रखते हैं, इसे अपने साथ ऐसे लेकर घूमते हैं जैसे कि यह कोई भाग्यशाली ताबीज हो। वह पुस्तक अध्ययन के लिए है। यशायाह ने इसराइल से कहा, यहोवा की पुस्तक ढूंढो और पढ़ो, परमेश्वर के वचन में प्रवेश करो, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न करो जिसे लज्जित होने की आवश्यकता न हो। आप ऐसा कैसे करेंगे? आप महान हैं, आपको मिला, आपका लक्ष्य परमेश्वर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यदि मैं तुम्हें स्वीकृति दे दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अन्य उपदेशक आपको अनुमोदित करता है या कोई चर्च आपको अनुमोदित करता है। आपके पास सभी प्रकार की धार्मिक प्रणालियां हैं जो उपदेशकों का समर्थन करती हैं। आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? खैर, ये 50 सेंट में आपको एक सस्ते रेस्तरां में एक कप कॉफी खरीद कर दे देंगे। खैर, मैकडॉनल्ड्स में इसके लिए $1 देना पड़ता है, लेकिन और यह बहुत सस्ता है। इसका कोई मतलब नहीं है। जहां तक परमेश्वर का सवाल है, कुछ भी नहीं। इसका अर्थ उन लोगों, धार्मिक प्रणालियों और उन लोगों के लिए बहुत है जो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुश करना चाहते हैं तो पुरुषों को खुश करें, परंतु यदि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने आप का अध्ययन करो ताकि तुम परमेश्वर को स्वीकृत दिखा। आप इसे कैसे करते हैं? सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना। और यदि आप इस कार्यक्रम को अक्सर देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हम सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। सही विभाजन या सही विभाजन की कुंजी बाइबल की कुंजी है, लेकिन सही विभाजन की कुंजी बाइबल के तरीके से करना है। आप देखिए, सभी प्रकार के लोगों के पास परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के सभी प्रकार के तरीके हैं। वाचा धर्मशास्त्र का अपना तरीका है, युगवादी धर्मशास्त्र का अपना तरीका है। सभी प्रकार के धर्मशास्त्र, सभी प्रकार के चर्च, सभी प्रकार के उपदेशक, सभी प्रकार के विचार। आप इस टीवी स्टेशन पर नजर बनाए रखें और जब आप इस स्टेशन पर दिन भर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी प्रकार के लोग आपको बता रहे हैं कि बाइबल का अध्ययन करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए। यह मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा। यदि पौलुस ने कहा सही ढंग से विभाजित, तो फिर यदि परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से ऐसा करने को कहा तो आप सबसे पहले किस व्यक्ति को चाहेंगे? आप ये क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर किसके माध्यम से आपको ये बताएगा कि यह कैसे करना है? ये बात मुझे हमेशा समझ में आती होगी। यदि परमेश्वर पौलुस के माध्यम से मुझे बताता है कि यह कैसे करना है और मैं पूछता हूँ, पौलुस, आप परमेश्वर के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित करेंगे? मुझे लगता है कि यह पूछने वाला वही है। इसीलिए हम आपसे इफिसियों अध्याय संख्या 2 के बारे में बात करते हैं। इफिसियों 2 पद संख्या 11 पौलुस कहते हैं, इसलिए समय पर इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो शरीर के भाव से अन्यजाति हो और खतना रहित कहलाते हो, परंतु मैं उस खतने को जो शरीर में हाथ से किया गया है कहूंगा कि उस समय तुम मसीह से रहित थे। अतः पौलुस के अनुसार बाइबल में एक समय है जिसे बीता हुआ समय कहा जाता है, और बीता हुआ समय के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप जान सकें कि आप कब बीता हुआ समय जी रहे हैं। फिर पद 11 में वह कहता है, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। फिर 7वीं आयत में वह आने वाले युगों के बारे में बात करता है। और इसलिए मैंने, आप जानते हैं, इन सभी वर्षों के लिए हमारे टीवी कार्यक्रम के लिए मैंने इसे बोर्ड पर बनाया है, क्योंकि ये 3 मुद्दे अतीत के समय के हैं, अब और आने वाले युगों के लिए। यही डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन का सार है। अब युगानुकूल बाइबल अध्ययन ही वह बात है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है जब वह कहता है, सत्य के वचन को सही रूप से विभाजित करना। परमेश्वर के वचन में वे भेद करें जो परमेश्वर ने किए हैं। वैसे शब्द डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन एकमात्र प्रकार का बाइबल अध्ययन है जो आपको मिलेगा जो परमेश्वर के वचन द्वारा लिखित है। इफिसियों अध्याय 2 अध्याय 3 अगले अध्याय में पौलुस कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के उस प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे दिया गया है, तो ये दिलचस्प है। वह परमेश्वर के उस प्रबंध के विषय में बात करता है जो उसे सौंपा गया है। वह सुसमाचार के वितरण के बारे में बात करता है। डिस्पेंसेशन शब्द का प्रयोग किंग जेम्स बाइबल में किया गया है। यदि आपके पास किंग जेम्स बाइबल नहीं है तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप किंग जेम्स बाइबल को त्याग कर बाइबल को समझने की कुंजी खो रहे हैं। लेकिन जो होता है वह है बाइबल का अध्ययन करना, डिस्पेंसेशनलिज्म। प्रेरित पौलुस ने एक समय रेखा बताई है। यही तो है भूत, वर्तमान और भविष्य, बीता हुआ समय, परंतु अब युग आने वाला है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अतीत में उनकी विशेषताएं हैं, जैसे खतना और खतना रहित लोगों के बीच का भेद इत्यादि।
मेरे साथ रोमियो के अध्याय 5 पर आइए। बीता हुआ समय अब आने वाले युगों में है। लेआउट है, ये समय चार्ट है। उस समय चार्ट के भीतर व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला, एक व्यवस्था है। क्या सोचो? वह शब्द, ये क्रिया वितरित करना का संज्ञा रूप है। किसी चीज को वितरित करने का अर्थ है उसे बाहर देना। वितरण वह चीज है जो दी जाती है। व्यवस्था निर्देशों का एक विशेष समूह है जो परमेश्वर मनुष्य की आज्ञाकारिता के लिए देता है। और ये तब होता है जब ईश्वर विशेष चीजें देता है। मैं यही कर रहा हूँ और मनुष्य को इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप रोमियो के अध्याय 5 को देखें तो आप देखेंगे कि पौलुस ने अपनी व्यवस्था संबंधी समझ को किस प्रकार प्रस्तुत किया है जो इस चार्ट में फिट बैठती है। रोमियो अध्याय 5 पद्य संख्या 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो पाप शुरू हम यहाँ एक आदमी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। अब वह एक आदमी वही है जो वह एक आदमी है, एडम। तो हम परमेश्वर द्वारा आदम को दी गई कुछ जानकारी से शुरुआत करेंगे। क्योंकि व्यवस्था के न होने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। फिर भी मौत का राज था। आदम से लेकर मूसा तक का नोटिस तो आप यहाँ एडम के साथ शुरू करने जा रहे हैं और आप यहाँ एक अन्य आदमी के पास आने जा रहे हैं और उस आदमी का नाम मूसा है। और पौलुस कहते हैं आदम से लेकर मूसा तक चीजें एक निश्चित तरीके से की जाती थी। अब जब तुम मूसा के पास आते हो और आदम से मूसा तक, तब यदि तुम पद संख्या 20 तक आते हो तो इसके अतिरिक्त व्यवस्था इस कारण भी आई कि अपराध बढ़ जाए। परंतु जहाँ पाप बहुत बढ़ गया वहाँ अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया। मूसा के साथ व्यवस्था प्रवेश करता है, लेकिन व्यवस्था तब तक बना रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता। और वह आदमी प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद एक समयावधि आएगी जिसे वह अनुग्रह कहता है। तो आप ये देखना शुरू कर सकते हैं कि पौलुस यहाँ आदम से लेकर मूसा तक की चर्चा कर रहा है। वहाँ एक खास तरह की व्यवस्था थी। फिर आदम और मूसा के बीच जो कुछ हुआ था उसमें व्यवस्था जोड़ दी गई और यहाँ व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह और उसके आगमन के समय तक जाती है। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 1 पद 17 में कहा गया है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए। तो वहाँ एक अलग है। अब आप जानते हैं, यदि आप एक वाचा धर्मशास्त्री हैं तो आप बस ये कह सकते हैं कि वहाँ दो व्यवस्थाएं हैं, पुराना नियम और नया नियम। लेकिन जब पौलुस इसे स्पष्ट करता है तो वह कहता है नहीं नहीं नहीं, यह आदम से मूसा तक है। वहाँ एक निश्चित व्यवस्था चल रही थी, निर्देशों का एक निश्चित सेट था। फिर इसमें व्यवस्था जोड़ दी जाती है और फिर उसके बाद अनुग्रह आता है और फिर अनुग्रह के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ वापस आते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर आपको मसीह का दूसरा आगमन देखने को मिलेगा और जब वह यहाँ आएगा तो वह अपना राज्य स्थापित करेगा और इस राज्य में वह उन कामों को पूरा करेगा जो उसने यहाँ किए थे।